परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। हम उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, 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 लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे। जग भोगों से करूं किनारा, लगन में तेरी रहूं मत वाला, निश दिन आठों याम तेरी, लगन लगे, निश दिन आठों याम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे। सुख दुख निंदा को समझानू, सब में तेरा रूप पहचानू, सिमरू मैं तेरा नाम तेरी, लगन लगे, सिमरू मैं तेरा नाम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे। जग मेले में फिर चलते फिरते, लाड़ लगन से तुझे सिमरते,
लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन 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 लगे श्री राम तेरी लगन लगे। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 476 476। आगे थे वो दोनों नेता, हनुमान अंगद नीति वेता, पीछे सेना सब थी आती, तारागण ग्रह समहर्षाती। अंगद श्री हनुमान जी दोनों बड़े राघव लक्ष्मण को मिले, चरण पकड़ कर प्रीत, जय राम जय जय राम, वंदना कर सुग्रीव को, बोले श्री हनुमान, नियम धर्म में है सिया, जीवित है बिनहार, जय राम जय जय राम, देखी है मैंने सती, कहना सुधा समान, सुन कर राघव अनुज में उमड़ा हर्ष महान, जय राम जय जय राम, सजल स्नेह युक्त नयन से, अति कृतज्ञता सार, लगे देखने तब उसे, लक्ष्मण से रघुनाथ, जय राम जय जय राम, उनके हर्ष अपार से, गूंजा जय जय घोष, हर्षित वानर सब हुए, पाकर शुभ संतोष, जय राम जय जय राम, यात्रा की बातें कहीं, घटना सहित विस्तार, हाँ सर्व हनुमान ने करना सागर पार, जय राम जय जय राम, वर्णन सीता का किया, विस्तार सहित विशेष, उसके कटुतर कष्ट की कहीं कहानी शेष, जय राम जय जय राम, बंधन में पड़ना कहा, अपना से उपहास, आ गए
ललना मुख्य निवास। जय राम जय जय राम, बोला श्री रघुराज को। फिर वह नर राज, सिमरन करती है सिया, तुम्हें अति महाराज। जय राम जय जय राम, बोला श्री रघुराज को। फिर वह नर राज, सिमरन करती है सिया, तुम्हें अति महाराज। जय राम जय जय राम। गए, उन्हें बुलावा आया कि चलिए भाई, आपका प्रभु इंतजार कर रहे हैं, आइए। और अंगद श्री हनुमान जी बड़े विनय से, यहाँ बहुत सुंदर कि देखिए इतनी बड़ी चीज करके आए हैं और कैसे विनय से चाल नहीं बदली जैसे हम लोगों की बदलती है कि हम कोई अच्छा काम करते हैं, महाराज प्रभु इतनी दया करते हैं, ये काम होता है, तो चाल नहीं बदली और ऐंठन नहीं आई और हम कुछ हो गए हैं ये नहीं आया। और बड़े विनीत, कहते दोनों बड़े विनीत, राइट। और राघव लक्ष्मण को मिले चरण पकड़ कर प्रीत, हाँ बड़े प्यार से चरणों को पकड़ा है और सुग्रीव को वंदना की है और फिर बोले हैं श्री हनुमान, नियम धर्म में है सिया। हाँ, नियम में है, अपने नियम में रहती है, अपने धर्म में रहती हैं सिया सती, जीवित है, बिना किसी हानि के जीवित है, देखी है मैंने सती। कहना अमृत के समान लगा जैसे उन्होंने कहा। और ये सुनकर राघव और लक्ष्मण में तो हर्ष, हाँ कुछ तरंगे ही अलग होंगी, कितने देर से कैसी कैसी तरंगे चल रही होंगी उदासी की, और आज ये समाचार सुनकर कैसे लगा। और उसे कहते लगे देखने, तब उसे लक्ष्मण से रघुनाथ बस देखते ही रह गए, हाँ कि क्या बताने वाले हैं सारे। और उनके हर्ष से सारा जय जय घोष हो गया और तो सारे वानर हर्षित हुए, इतनी शुभ न्यूज पाकर, इतना संतोष पाकर। और फिर सारी बातें हनुमान जी ने बताई, कैसे सागर पार किया, सीता माँ का वर्णन किया, सारा जैसे उनकी कंडीशन है, जैसे जो उन्होंने कहा सब वर्णन किया, और कैसे कटुतर कष्ट सह रही हैं, सारी कहानी गई। बंधन में कैसे वे स्वयं पड़े और उपहास, कैसे अपना उपहास मनाया उन्होंने। और फिर राघव को कहते हैं, सिमरन करती है आपको प्रभु अति महाराज, आपको बहुत याद करती है ना। ये कि दोनों तरफ एक जैसे माँ सीता को संदेश मिला कि आपको प्रभु बहुत याद करते हैं, कितनी उनको ठंड पड़ी, और उधर प्रभु को जब पता चला कि बताया गया कि बहुत याद करती है आपको, बहुत सुंदर है, बहुत दया है, प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु बहुत कृपामय दिन रहा आज, बहुत ही सुंदर दिन रहा हमारा। सुबह पहले बच्चों के साथ इतना सुंदर रहा, प्रभु की बहुत दया रही। और उसके बाद भजन रात्रि हुई, बहुत सुंदर, आपने देखा होगा आज गायन कितना प्यारा था, बहुत अच्छा फ्लॉलेस जा रहा है, राइट। बहुत सुंदर गायन था, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं साधक, और बहुत मेहनत कर रहे हैं दूसरे साधक जो उन्हें मेहनत करवा रहे हैं, बहुत ही सुंदर गया। गलतियां तो जो भी होती हैं अनुपमा से होती है, पर बाकी तो सारे अपना काम बहुत ही सुंदर कर रहे हैं,
बहुत ही सुंदर, झटपट झटपट सब कुछ झटपट, बहुत सुंदर। उसके बाद आज बहुत विशेष भी था। आज बहुत कृपा बरसाई प्रभु ने, बहुत रौनक रहा, बहुत रौनक रही। और नए साधक यहाँ पर महाराज लाए हैं। और बचपन से सत्संग करते आए हैं, वे अपने साथ और साधक लाते हैं। परमेश्वर करे कि सब सारे प्लान तो महाराज की होते हैं, हम तो यूं ही कुछ भी नहीं होते, पर महाराज ही और लाएं और नए नए लोग जुड़े। अपने गुरुजन कितने पाक, कितनी बिना किसी फॉर्मेलिटीज के इतना सुंदर सत्संग, इतनी सुंदर उनकी शिक्षाएं सबको आकर्षित करें। परमेश्वर करे कि खूब खूब बढ़े, खूब दया बरसे, कृपा बरसे। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। हम अक्सर बातचीत करते हैं जब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और हमारे पास हमारे शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं कि हमारे ही कुछ बुरे कर्म आए हुए हैं या प्रारब्ध ऐसे आए हुए हैं, तो तभी ऐसा हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हमारी सोच ऐसी रास्ते पे चल रही है जहाँ की हमारा ये मानना बड़ा सुदृढ़ है कि जो भी होता है प्रभु से ही होता है और प्रभु तो मंगल ही मंगल करते हैं। सो जब प्रभु मंगल करते हैं तो फिर बुरा कैसे होता है? बुरा कैसे होता है? देखिए, अगर हम बहुत इंटरेस्टिंग ये महाराज कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम बटन दबाएं और दूसरे हमारा कहना माने। हम बटन दबाएं और ये हो जाए, हम बटन दबाएं और ऐसा हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम बटन दबाएं और वैसा ही हो जाए। चाहते तो हम ऐसे ही है ना भाई, हमारे बच्चे नहीं सुन रहे, बटन दबाएं सुनने लग जाएं, है ना। बटन दबाएं, हम कुछ मुंह से उच्चारण किए, बटन दबाया और वो सब होने लग जाए काम। तो जीवन तो ऐसा नहीं है, पर चाहत हमारी ऐसी है कि ऐसे हो जाए, जो हम चाहते हैं वो होता जाए, है ना, इस तरह से। बात यह है कि राम तो मंगल ही करते हैं, जो भी राम करते वो तो हमें, क्योंकि हमें समझ नहीं होती और हमारी कामनाएं इतनी कस के जुड़ी होती हैं कि हमें उसका वो नहीं होता, हम रियलाइज नहीं करते कि प्रभु, सारी प्लानिंग तो प्रभु की है, हमारे सारे प्लानर प्रभु ही हैं। और फिर लेकिन वो हमारे सबसे वेल विशर प्लानर हैं। अगर कोई टफ सिचुएशन सामने आती है या कहीं से नो होती है या कोई दरवाजा बंद होता है, तो हमें क्या करना है? हमें तो उसी चीज पर इतने स्ट्रॉन्ग मानना है ये चीज कि भाई ये मेरे भले के लिए आई है और इसमें मेरा जरूर कुछ भला है, इसमें मेरा उत्थान निहित है, तभी ये सिचुएशन मेरे आगे आई है। कोई ना कोई उत्थान तो मेरा है ही है, तभी ये सिचुएशन मेरे आगे आई है। तो जितना हम इस चीज पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं तो सवाल ही नहीं कि कहीं हम हिल सकें, डावाडोल हो सकें, घबरा सकें, नर्वस हो सकें या फिर भयभीत हो सकें, राइट, भयभीत हो सके। अगर हमारे आगे कोई परिस्थिति आई है तो इसका मतलब मेरा उत्थान होने वाला है, इसमें तो भी आ रही है परिस्थिति, राइट। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सोच, कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है कि राम तो अमंगल करते ही नहीं है,
राम तो जो भी सिचुएशन हमारे आई है, परमेश्वर ने हमारा वेल विशर होके वे हमारे आगे परिस्थिति लेके आते हैं, है ना। और क्योंकि हमारी समझ नहीं होती, हमारी अभी हमारा सोच वैसी नहीं बनी होती, तो फिर हम और तो हमारी जो वाइब्स होती हैं वो उस परिस्थिति से एक नहीं हो पाती, हमें लगता है ऑपोजिट है। पर होती तो प्रभु के अनुकूल है, तो प्रभु तो हमारे भीतर बसते हैं, तो होती तो प्रभु के अनुकूल है। तो हमें बस अपना लेवल, अपनी सोच ऐसी करनी होती है कि हमारी जो तरंगे हैं उस सिचुएशन से एक हो जाए, फिर हमें लर्निंग भी हो जाती है, फिर हमें सब कुछ हो जाता है। जैसे आज एक साधिका जी गा रहे थे और बीच में गैप आ रहा था, तो मुझे लग गया कि मुझे लगा कि वो जूम भी उसी डिवाइस पर है, और उनका जो सिस्टम है गायकी का वो भी उसी डिवाइस पे है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये यूज किया जूम पर। तो जब उन्होंने कहा कि ओ आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं फिगर आउट करूंगी। तो उन्हें जब ये बताया कि आप शायद एक ही डिवाइस पे सब कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एक ही डिवाइस पे सब कुछ कर रही थी। तो जब वो अपोलोजाइज कर रहे थे तो यही बोला कि ये तभी तो लर्निंग है। ये नई चीज में पहले तो हम सीखते हैं, फिर नई चीज यूज करते हैं, फिर उसे एप्लीकेशन में लेके आते हैं, और जब हम एप्लीकेशन में लेके आते हैं तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें और कहाँ ग्रोथ करनी है। पर यहां तक भी आना कि अप्लाई कर पाना भी तो कितनी लंबी जर्नी होती है, कि अप्लाई कर पाना, है ना। देख लेना कि भाई हम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो स्तर वैसा है कि नहीं है, तो वहां पर भी पहुंच पाना, ये कदम भी उठाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ट्राई करने का, नई चीज ट्राई करने का कदम उठाना बहुत बड़ी बात है, राइट, बहुत बड़ी बात है। सो इसीलिए आज भी जो भजन रात्रि हुई उसमें जो जितनी भी साधिकाएं थी आज, चाहे बच्चे थे चाहे साधिकाएं थे, A to Z सब ने बहुत मेहनत की थी, और उस मेहनत के लिए कदम उठाया था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेहनत के लिए कदम उठाना और उसके रास्ते पे चले हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये चीज इस तरह से करना। कदम उठाना ही इटसेल्फ भारी भरकम साधना है, कदम उठाना ही भारी भरकम साधना है। कितने लोग तो कदम भी नहीं उठाते, कोई प्रयास भी नहीं करते, कुछ नहीं, राइट। जो नाम जप कर रहे होते हैं, नाम जप को कैसे यूज करना है अपने उत्थान के लिए, सेवा के लिए, उसी नाम जप को कैसे हम उपयोग में लाएं, वो असली बात होती है, राइट। तो इसलिए प्रारब्ध खराब है, हमने काम ऐसे किए हुए हैं, तो अब सिचुएशन ऐसे आ गई है कि भी सीखो कैसे बेटर करते हैं अपने प्रारब्ध। रोध होके बैठे रहते हैं या बोलते हैं कि हाय पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये करते रहते हैं, या फिर उसका सामना करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये, अगर इंतजार करने चुप करके बैठ जाते हैं, अगर चलना है तो चल पड़ते हैं आगे, है ना, ये बात है। इसलिए हम यकीन माने, और ये यात्रा है यकीन मानने की कि जो भी हो रहा है मंगल ही मंगल हो रहा है। यकीन माने कि मंगल ही मंगल हो रहा है। राम नाम मैं ले रही हूँ तो मेरे साथ मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतनी भारी भरकम कृपा बरसाते हैं, इतनी दया करते हैं। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दान यज्ञ के लिए। बहुत सुंदर शुरुआत हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वेरी काइंड, और बोथ इंडिया और बाहर विदेश से फर्स्ट डे पे बहुत सुंदर कंट्रीब्यूशन आई। देखिए, हम सपोर्ट देते हैं, करना तो लोकल लोगों ने होता है, ये सारा काम काज लोकल लोगों ने करना होता है मिल के, क्योंकि वहां सत्संग होना है, तो ये सब लोकल लोगों का होता है।
हमें तो कभी पता भी नहीं चलता बाहर कि ऐसा कुछ हो रहा है ना, ऐसे कुछ हो रहा है। पर क्योंकि हम हमारे यहाँ पर प्रश्न आते हैं, और फिर प्रश्नों के साथ साथ हम हम साथ में फिर प्रभु साथ देते हैं, तो तो इसलिए बहुत बहुत सुंदर रहता है। तो इसलिए दान योग्य भी उसके लिए कि सबका योगदान जाए, क्योंकि जो साधक ऑनलाइन आते हैं, सत्संग करते हैं, और फिर अपने स्थानों में जाकर वहां पर इतना सुंदर बीजारोपण करते हैं, तो यही तो पर्पस है यहाँ का प्रश्नों का, कि यहाँ से इतनी सुंदर सुंदर चीज जो महाराज सिखा रहे हैं, गुरुजन बता रहे हैं, जो आपके डाउट से संशय क्लियर करके वापस जाएं और वहां पे अपने वापस समाज में कंट्रीब्यूट करें, राइट। सो इसलिए यही चीज होती है। और मेन बात क्या है? मेन बात है कि सबकी कंट्रीब्यूशन हो, हम सब इकट्ठे चल रहे हैं, और हम सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ महाराज ने कनेक्शन बनाया है, तो हम सब कहीं ना कहीं इस इतनी सुंदर चीज में योगदान दें। तो ये है बीजारोपण, जो कि हम सब इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। हम ऑफ कोर्स जो पोस्ट पढ़ते हैं या खाली पोस्ट पढ़े हैं, उनको तो हमारी थॉट प्रोसेस ही नहीं पता होती, और जिन लोगों को हमारी थॉट प्रोसेस नहीं पता होती, वहां पे हम बात नहीं करते। एनर्जी एनर्जी बचानी आनी चाहिए, महाराज कहते हैं। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती। वहां सुनकर जिनकी जो थॉट प्रोसेस ही अजीब सा है, जैसे एक साधिका जी को कोई कॉल आता है, सबसे पहले तो उन्होंने रिसीव किया, अननोन कॉल था, रिसीव करके तो मेरे जैसे तो रिसीव भी नहीं करते, और फिर बातचीत भी करी। बातचीत वो शायद नाइट थी, और आदमी ने पता नहीं क्या किया हुआ था, पी रखी थी या जो भी था, जैसे भी शब्द थे, या कुछ किया, कंज्यूम कर रखा था, और जैसी जैसी बातें कर रहे थे। मतलब मुझे सिर्फ ये भी नहीं समझ आता, पहले तो मैं उठाऊं क्यों आपका फोन, और फिर उठाने के बाद मैं इतनी लंबी वार्तालाप क्यों सुनूं, जब मुझे एकदम ही पता लग गया कि आप क्या हैं। मुझे महाराज बता रहे हैं, राइट, सबको महाराज बताते हैं, और मैं कंटिन्यू करती जाऊं और उनके साथ वार्तालाप करूं। दैट्स आई डोंट डू दैट। लोग करते होंगे, पर आई डोंट डू दैट, बिल्कुल भी नहीं। तो महाराज ने तो बहुत सुंदर रखा हुआ है चैट भी। अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेके यहीं पे आते हैं, यहीं पे उसका उत्तर महाराज को पसंद है। कुछ ज्यादा सीरियस है तो फिर कुछ और बोल देते हैं, बुलवा देते हैं, दैट्स इट। नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये तो अपने हाथ में है, कैसे हमने अपने आप को रखना है, कैसे हमने अपने आप को अवेलेबल करना है कि नॉट अवेलेबल करना है। इस तरह का आप टेक्स्ट लिखिए, जो भी आपको लिखना है। फिर अगर टेक्स्ट हमारे एरिया से मतलब रखता है, तो हम आपकी कॉल रिसीव करेंगे, है ना, नहीं तो नहीं। तो कईयों का आया कि अनुपमा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कैसे ट्रांसफर करने हैं या कैसे कर सकते हैं। और देखिए इतना इतना सुंदर उन्हें लगता है, वे बात कर रहे होते हैं और बात करते करते सुझाव मिल जाता है, बात करते करते आइडिया मिल जाता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं। है ना, ये चीज है। तो पर एक डेकोरम है, अपना अपना बना के रखना चाहिए, कि मुझे कोई टेक्स्ट करे और किस बात के लिए आपने मुझसे बात करनी है, तो फिर मैं शायद फोन उठाऊं, नहीं तो मैं क्यों फोन उठाऊं। ये बात आ जाती है। पर हाँ, क्योंकि दान यज्ञ चल रहा है, तो हमें लगता है कि शायद कोई बैंक पूछना चाहता है या कोई ऐसे पूछना चाहता है, ये संभावना डेफिनेटली होती है। पर जब पता लग जाए कोई नॉनसेंस बात कर रहा है, तो फोन कट करना ज्यादा अच्छा रहता है। और ये नहीं कि आपको किसी ने बाध्य नहीं किया कि आप पूरी कॉन्वर्सेशन करें, और फिर आप ये चीज है। सो हाँ, सबका अपना अपना है। एवरीथिंग, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, आप कर सकते हैं, बट या कई लोग नहीं होते तो वो नहीं करते, ये बात है। और या पर बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो लोग मंथली करना चाहते हैं वो मंथली भी दे सकते हैं। और देखिए ये मुझे राम नाम ही सबसे सबसे कंड्यूसिव है, प्यारा है। और इन एरियाज का मुझे इसमें बहुत कुछ संसार का आता है, पर महाराज पहली बात तो मैंने कभी बहुत सारी चीज़ें महाराज करवाते हैं जो कभी सोची नहीं होती, और मुझे पता भी नहीं होता उनका। और अब अगर 100% महाराज पर रहते हैं तो फिर अब शायद 1000% महाराज पे महाराज ये क्या कर रहे हैं। मुझे तो इसका न सिर पता है न पैर पता है। प्रभु मैं क्या करूंगी, मुझे बिठा दिया आपने, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, सच में नहीं पता। पर बहुत बहुत अच्छा रखा है। अगर नहीं भी पता तब भी जीवन बहुत अच्छा चला है और चलाया है। अगर पता है, जो पता है वो बहुत अच्छा पता है वो बहुत अच्छा पता है। तो इसलिए बड़ी दया है महाराज की। ये सब महाराज की प्लानिंग है। जैसे उन्होंने जीवन रखा, जैसे रखा है और जैसे चला रहे हैं, सब उनका कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे वे करते हैं अपने काम, इतना आनंद देते हैं, इतना ऐसे लोग भेजते हैं घर की महाराज की बातें कर, महाराज की बातें हों और महाराज की कार्यों की चर्चा हो, और कि कैसे महाराज क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। सो इतना कितने ज्यादा ध्यान रखते हैं वे, कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं वे। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा। सो प्रभु की बड़ी दया है, बहुत कृपा है, बहुत दया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। जय जय। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम जय जय राम जय जय